ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले हम लोग साइन ए को कन्वर्ट करते हैं काट ए में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो हम लोग कुल 3 फार्मूला जानते हैं या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जानते हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक जानते हैं हम लोग कासेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, और एक जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कुल 3 हम लोगों को पता है। हमको साइन को लेके जाना है काट में, तो साइन से हम लोग कासेक में पहुंच सकते हैं और कासेक से काट में पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस साइन ए को लिखेंगे अंडर रूट में साइन स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कासेक स्क्वायर ए, और कासेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान कासेक स्क्वायर ए की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और चाहो तो 1 को बाहर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए का काट ए में रूपांतरण। अब हम लोग सेक ए को कन्वर्ट करेंगे किस में, काट ए में। तो उसके लिए लिखेंगे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा। और टेन का मतलब होता है 1 अपान काट, तो ये हो जाएगा 1 अपान काट स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ये काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए, और चाहो तो नीचे से काट स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालोगे तो ये हो जाएगा काट ए, और यहाँ बचेगा अंडर रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और ये हो गया सेक ए का काट ए में रूपांतरण। देखो सभी में काट ए का टर्म है। अगला हम लोगों को कन्वर्ट करना है टेन ए को, तो लिखेंगे टेन ए इक्वल 1 अपान काट ए। टेन ए का उल्टा कितना होता है 1 अपान काट ए, और यही इसका सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 2, दूसरे में कहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करो। मतलब साइन ए, कास ए, टेन ए सबको कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन ए इक्वल अंडर रूट में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर हमको सेक में कन्वर्ट करना है, तो सेक में हम लोग पहुंच सकते हैं जब हम लोग कास तक पहुंच सकें, और साइन स्क्वायर मतलब होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और कास स्क्वायर का मतलब होता है 1 अपान सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो होगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, और चाहो तो नीचे वाले सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल निकलेगा तो होगा ये सेक ए अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन ए कन्वर्ट हो गया सेक ए में। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, वो है कास ए। तो कास ए इक्वल होता है 1 अपान सेक ए, ये भी हो गया कन्वर्ट। मतलब ये पहला पहुंच गया, ये दूसरा, तीसरा। तो तीसरा है जैसे टेन ए, तो टेन ए को लिखेंगे अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी इसमें पहुंच चुका है। अगला हम लोग लेते हैं काट ए। तो काट ए इक्वल होगा 1 अपान टेन ए, और टेन ए की पूरी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वो है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पांचवा है कासेक ए। तो कासेक ए इक्वल होता है 1 अपान साइन ए, और साइन ए की वैल्यू सेक में है हमारे पास, वो ये है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। तो ये साइन यहाँ से सेक ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये सेक ए अपान
अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और अगला जो छठवां है वो खुद सेक ए रहेगा और सेक ए में रहता ही है। तो मतलब ये हुआ कि हमको साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट करना था, वो हो गया। कास ए को सेक ए में कन्वर्ट करना था, ये भी हो गया। टेन ए को कन्वर्ट करना था, वो भी हो गया। काट ए को कन्वर्ट करना था, वो यहाँ से हो गया। कासेक ए भी सेक ए में कन्वर्ट हो गया। और छठवां सेक ए वो खुद सेक ए के रूप में रहता ही है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 मान निकालिए। पहला है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। तो देखो इसे कैसे लगाना है। सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट प्रश्न है साइन स्क्वायर 63 डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान कास स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें करना क्या है कि किसी एक का, ऊपर में से किसी एक का कम्प्लीमेंट्री रेशो लिखो और यहाँ नीचे वाले में से भी किसी एक का। तो चलो पहले वाले का लिखते हैं। तो साइन का कम्प्लीमेंट्री होता है कास, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। साइन का होता साइन थीटा का कास 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे 63 प्लस एक को छूना ही नहीं है, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे कास का होता है साइन, तो कास थीटा है तो इसका होगा साइन, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। 90 माइनस 63 इक्वल होता है ये 27, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और 90 माइनस 17 मतलब 73, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। ये हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मतलब 1 और 1/1 मतलब 1। और यही है तीसरे के फर्स्ट का सोल्यूशन। अभी सेकंड वाला पार्ट देखो, सोल्यूशन 3 का सेकंड। ये है साइन 25 डिग्री कास 65 प्लस कास 25 और साइन 65। इसमें क्या करना है आपको, किसी एक का लिखना है कम्प्लीमेंट्री रेशो। तो साइन का चलो लिख लेते हैं। तो साइन का होता है कास 90 माइनस थीटा यानी 25 हो जाएगा इंटू कास 65 प्लस, अब इसमें साइन का किया मतलब ये 25 डिग्री वाले का लिखे हैं तो इधर भी 25 वाले का लिखो। कास का होता है साइन में 90 माइनस थीटा और थीटा की जगह 25 इंटू साइन 65। 90 और माइनस 25 मतलब हो जाएगा ये 65 इंटू कास 65 प्लस साइन 90 माइनस 25 मतलब 65 यहाँ भी और साइन 65। ये हो जाएगा कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1। और ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। और ये इधर है फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, शायद आप समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला वाला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है। कुल 4 ऑप्शंस हैं, कौन सही है वो आपको बताना है, लेकिन पहले सॉल्व करना फिर बताना। यहाँ आगे लिखा उत्तर की पुष्टि भी कीजिए, मतलब पहले सॉल्व करो फिर बताओ कौन सही है। तो चलो देखते हैं पहले को। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अगर दोनों में से 9 को कॉमन लें तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 इक्वल 9। देखते हैं 9 कहाँ है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है 1 प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा और है 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा। इसको सॉल्व करो तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का काट थीटा में काट थीटा और 1 का कासेक में होगा कासेक थीटा, प्लस tan का मल्टीप्लाई 1 में tan होगा और tan थीटा इंटू काट थीटा मतलब होता 1 और tan का कासेक में करना तो होगा ये tan थीटा कासेक थीटा और सेक थीटा का 1 में करना तो हो जाएगा ये सेक थीटा, सेक का काट में करना तो होगा ये सेक थीटा इंटू काट थीटा और सेक का कासेक में करना तो होगा ये सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। ये हो जाएगा 1 और 1 जुड़ के 2, फिर होगा यहाँ पे काट थीटा माइनस कासेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस tan का मतलब होता है साइन बाई कास यानी साइन थीटा अपान कास थीटा और कासेक का मतलब होता है 1 अपान साइन थीटा। ये हो गया और यहाँ पे प्लस सेक थीटा प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपान कास थीटा और काट को लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा माइनस सेक को लिखेंगे 1 अपान कास थीटा और कासेक को लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा, या फिर ऐसे ही रहने दो सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा प्लस tan थीटा। यहाँ देखो साइन से साइन कट जाएगा तो 1 अपान कास मतलब सेक बचेगा प्लस सेक थीटा, यहाँ कास से कास कट के 1 अपान साइन मतलब हो जाएगा ये कासेक थीटा और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। ये माइनस सेक और प्लस सेक ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस कासेक माइनस कासेक कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 प्लस काट थीटा प्लस tan थीटा और माइनस बचेगा सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इतने बचेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस काट को लिखेंगे कास थीटा बाई साइन थीटा और tan को लिखेंगे साइन थीटा बाई कास थीटा माइनस सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। हो जाएगा 2 प्लस कास का गुणा कास में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन का गुणा साइन में तो साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा कास थीटा, या लिख सकते हैं कास थीटा इंटू साइन थीटा माइनस सेक थीटा कासेक थीटा होगा। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, 1 अपान कास का मतलब सेक और 1 अपान साइन का मतलब कासेक। तो ये हो जाएगा 2 प्लस सेक थीटा कासेक थीटा माइनस सेक थीटा और कासेक थीटा। ये पूरा पार्ट कैंसिल होके बचेगा यहाँ पे 2 और ये देखिए ऑप्शन कौन सा, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको ऐसे छापो। अब देखिए थर्ड वाला है सेक ए प्लस tan ए और एक कोष्ठक में है 1 माइनस साइन ए। सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कास ए और tan ए को लिखेंगे साइन ए अपान कास ए और इधर 1 माइनस साइन ए। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कास ए, 1 प्लस साइन ए बाई कास ए, इधर 1 माइनस साइन ए। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कास ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब होता है कास स्क्वायर, तो हो जाएगा ये कास स्क्वायर ए बाई कास ए। एक कास से एक कास कट जाएगा तो आएगा ये कास ए। देखते हैं ये कहाँ पे है, ये 4 वाला ऑप्शन करेक्ट है। अभी 4th वाला देखो प्रश्न, 4th वाला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये किसके बराबर है ये आपको चेक करना है। तो लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान
1 प्लस काट को लिखोगे 1/tan², tan² का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ये tan² प्लस 1 और नीचे tan² और यहाँ ऊपर है 1 प्लस tan²। ये tan² ऊपर हो जाएगा तो होगा ये 1 प्लस tan² में मल्टीप्लाई tan² की और नीचे tan² प्लस 1। ये देखो दोनों एक ही चीज़ है, मतलब आगे पीछे भले लिखा हुआ लेकिन दोनों एक ही, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये tan²। और यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो ये है कुल क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्टों के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। यहाँ पे हमने 2 पार्ट लिखे हुए हैं, इसी प्रकार से इसके कुल 10 पार्ट हैं, आपको 10 पार्ट प्रूफ करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप चाहे तो राइट हैंड से स्टार्ट करो या फिर लेफ्ट हैंड से, बस आपको दोनों साइड इक्वल दिखानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट के लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड है इसका कासेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर है। ये कासेक थीटा का मतलब होता है 1/sin थीटा और काट थीटा का मतलब होता है cos थीटा/sin थीटा। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे हर बराबर है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा और नीचे sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 2 बार क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा। नीचे sin थीटा का स्क्वायर करेंगे तो होगा ये sin² थीटा और sin² थीटा का मतलब होता है 1 माइनस cos² थीटा और इसको 2 बार लिख लो 1 माइनस cos थीटा और ये 1 माइनस cos थीटा। a² माइनस b² का मतलब होता है a माइनस बी a प्लस बी, मतलब 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा। ऊपर है 1 माइनस cos थीटा 2 बार, एक 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा और यही है इसका राइट हैंड साइड। बस सिंपल प्रश्न है, एक बार cos को आपको 1/sin में कन्वर्ट करना है और काट को ये cos/sin में, फिर सिंपल में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके दूसरे पार्ट को। दूसरा है इसका, हम लोग लेफ्ट हैंड लेते हैं पहले। यहाँ आगे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मतलब इसलिए लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। यहाँ इसका लेफ्ट हैंड देखो वो है cos A अपान 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A अपान cos A। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आपको, cos का गुणा cos में तो हो जाएगा cos² A और 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A मतलब हो जाएगा ये 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा ये 1 प्लस sin A इंटू cos A। ये हो जाएगा cos² A प्लस B का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस sin² A प्लस हो जाएगा 2 sin A² प्लस B² प्लस 2AB और नीचे 1 प्लस sin A इंटू cos A। cos² A प्लस sin² A का मतलब 1 तो हो जाएगा 1 और एक और 1 है मिला के 2 हो जाएगा यानी 2 प्लस 2 sin A अपान 1 प्लस sin A इंटू cos A। ऊपर में से 2 कॉमन लेंगे तो होगा ये 1 प्लस sin A और नीचे है 1 प्लस sin A इंटू cos A। 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2/cos A और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/cos A और 1/cos A का मतलब सेक होता है तो ये हो जाएगा 2 sec A और यही है राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट देखिए। tan थीटा बाई 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो शुरुआत करेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। इसको सिंपल में आपको करना क्या है, tan को sin बाई cos में कन्वर्ट कर देना। तो ये हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा
ये हो जाएगा नीचे 1 माइनस काट थीटा को लिखेंगे हम लोग कास थीटा अपान साइन थीटा, प्लस काट को लिखेंगे कास थीटा अपान साइन थीटा, और 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन थीटा अपान कास थीटा। ये हो जाएगा साइन का गुणा 1 में करेंगे तो होगा ये साइन थीटा माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा, प्लस कास का गुणा 1 में करेंगे तो होगा ये कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा, ऊपर हो जाएगा ये कास थीटा अपान साइन थीटा। और जब डबल भिन्न हो तो पता आपको क्या करना है, सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा ये कास थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा, प्लस कास का गुणा नीचे से ऊपर करेंगे तो होगा ये कास स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का गुणा करना आपको कास थीटा माइनस साइन थीटा में, इस प्रकार से। अब देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कास थीटा, यहाँ कास थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप क्या करोगे माइनस से ऊपर नीचे जब गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कास थीटा, और यहाँ जब माइनस साइन लगाओगे तो ये होगा कास स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कास थीटा इसमें उसमें दोनों में है, बस फर्क क्या है, यहाँ कास है वहाँ साइन है, तो फिर से हर बराबर करने के लिए इसमें साइन का गुणा होगा और इसमें कास का, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ओपन करेंगे एक कोष्ठक में ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कास थीटा, ए माइनस बी दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कास स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कास थीटा, और नीचे होगा साइन थीटा कास थीटा कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कास थीटा। साइन थीटा माइनस कास थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। बारी बारी दोनों के नीचे लिखेंगे इसको, मतलब लिखेंगे 1 अपान साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा अपान साइन थीटा कास थीटा। साइन थीटा कास थीटा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और 1 अपान साइन का मतलब कासेक, और 1 अपान ये कास का मतलब सेक, तो हो जाएगा ये सेक थीटा इंटू कासेक थीटा बराबर राइट हैंड साइड, और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। अब चौथा वाला देखो, इसका लेफ्ट हैंड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान सेक ए प्लस सेक ए अपान सेक ए। 1 अपान सेक ए का मतलब होता है का से, और सेक ए से सेक ए कट जाएगा तो यहाँ आएगा 1, कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग 1 माइनस कास ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कास ए गुणा करेंगे 1 माइनस कास ए से, तो यहाँ नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कास ए। ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। 1 माइनस कास स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, और यही है इसका राइट हैंड साइड। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट है, कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कास ए के प्लस काट ए।
तो लिखो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड वो है कास ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान कास ए प्लस साइन ए माइनस 1। राइट हैंड में आपको कास ए के प्लस काट ए लेके आना है। ये तभी संभव है जब आपके पास कास ए बाई साइन ए हो, तभी काट आएगा। तो कास ए बाई साइन ए करने के लिए आपको साइन ए या तो आप कॉमन ले लो या फिर साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करो। तो जब आप साइन ए कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कास ए अपान साइन ए माइनस होगा साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। नीचे लिखोगे साइन ए कास ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कास ए बाई साइन ए का मतलब होता है काट ए, साइन ए से साइन ए कट के 1 प्लस 1 अपान साइन का मतलब होता है कासेक, तो हो जाएगा कासेक ए अपान यहाँ हो जाएगा काट ए प्लस 1 माइनस कासेक ए। आपको करना क्या है, इस 1 को रिप्लेस कर देना है कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए से। तो ये होगा काट ए प्लस कासेक ए माइनस 1 को रिप्लेस करोगे कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए से, और नीचे होगा ये 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए। आप ऐसा लिख सकते 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए इक्वल, अब ये हो जाएगा काट ए प्लस कासेक ए माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हो कासेक ए प्लस काट ए और कासेक ए माइनस काट ए, और नीचे होगा 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए इक्वल। अब देखो कासेक ए प्लस काट ए मतलब काट ए प्लस कासेक ए ही इसको समझो। तो इन दोनों में से जब ये पार्ट कॉमन ले लोगे तो होगा ये काट ए प्लस कासेक ए, तो यहाँ बचेगा पूरे में 1 और माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस कासेक ए, और ये हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा ये काट ए, और नीचे है 1 माइनस कासेक ए प्लस काट ए। ये पूरा पार्ट कट जाएगा तो आएगा काट ए प्लस कासेक ए, या इसको लिख सकते हो कासेक ए प्लस काट ए, और यही है इसका राइट हैंड साइड। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे कैसे उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 वाला पार्ट है अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए आपको प्रूफ करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल होगा अंडर रूट में। आपको क्या करना है 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो लिखोगे 1 प्लस साइन ए गुणा होगा इसमें 1 प्लस साइन ए से, और नीचे 1 माइनस साइन ए गुणा करना है आपको 1 प्लस साइन ए से। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हो अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कास स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए का वर्गमूल निकल जाएगा इस पूरे का, तो होगा ये 1 प्लस साइन ए। कास स्क्वायर ए का वर्गमूल कास ए, तो इसको लिखोगे एक बार 1 बाई कास ए, एक बार लिखोगे साइन ए बाई कास ए। 1 बाई कास ए का मतलब सेक ए, और साइन ए बाई कास ए का मतलब टेन ए, बराबर है यही राइट हैंड साइड। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इक्वल टेन थीटा। तो इसका सबसे पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, वो है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा
अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। ऊपर वाले में साइन थीटा कामन लो तो हो जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में से कास थीटा कामन लो तो हो जाएगा ये 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैंने आपको बताया था एक फार्मूला वो कास 2 थीटा का, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे भी कास 2 थीटा लिख सकते हैं, और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे भी कास 2 थीटा लिख सकते हैं। और ये साइन थीटा बाई कास थीटा हो जाएगा ये टेन थीटा, और ये हो जाएगा कास 2 थीटा बाई कास 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे टेन थीटा बराबर राइट हैंड साइड। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। अब देखो 8वां पार्ट, इसका लेफ्ट हैंड साइड। साइन ए प्लस कास ए के इसका होल स्क्वायर है, कास ए प्लस ए के इसका होल स्क्वायर है। आपको जो लेके आना है वो 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस काट स्क्वायर है। तो इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो होगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कास ए स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कास ए के, और इसका जब वर्ग करोगे तो होगा ये कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए सेक। साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर की वैल्यू 1, और कासेक स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन इंटू कासेक की वैल्यू 1, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया ख़त्म। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कास ए इंटू सेक ए मतलब 1, तो यहाँ बचेगा 2। आगे लिख भी देना आप साइन ए इंटू कास ए के इक्वल 1, कास ए इंटू सेक ए इक्वल 1, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इक्वल 1, और कासेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस काट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर। आप इतना लिख भी सकते हैं। तो 1 1 2 2 4 1 5 और 2 7, तो हो जाएगा ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, और यही है राइट हैंड साइड जो कि आपको प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट, कासे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कासे इक्वल 1 बाई टेन ए प्लस काट ए। तो देखिए इसका लेफ्ट हैंड है कासेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कास। तो आपको करना क्या है, इसमें आप लिखो कासेक ए को 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, और सेक ए को लिख लो 1 बाई कास ए माइनस कास ए। साइन ए का साइन ए में गुणा कर दो तो होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए, इसको लिख दो 1 माइनस कास ए, ये सॉरी कास स्क्वायर ए अपान कास ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कास स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए बाई साइन ए। 1 माइनस कास स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बाई कास ए। साइन से साइन कट जाएगा एक, और कास से कास कट जाएगा एक, तो हो जाएगा ये कास ए इंटू साइन ए। अब ये क्या होगा, देखो यहाँ पे आ गया, समझ लो कास ए इंटू साइन ए। इसके नीचे कितना 1 है, तो 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। अब आपको करना क्या है, साइन ए इंटू कास ए से भाग करना है। तो ये हो जाएगा कास ए इंटू साइन ए, भाग करोगे कास ए इंटू साइन ए, और नीचे भी भाग करना है, साइन स्क्वायर ए में भाग करना है कास ए इंटू साइन ए, प्लस कास स्क्वायर ए में भी भाग करना है आपको कास ए इंटू साइन ए इक्वल। ये पूरा पार्ट कट के ऊपर 1 हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा साइन ए अपान कास ए, प्लस कास से कास कटेगा तो यहाँ बचेगा कास ए अपान साइन ए
इक्वल 1 साइन बाई कास का मतलब होता है टेन, तो हो जाएगा ये 1/10A प्लस कास बाई साइन का मतलब होता है काट, तो हो जाएगा ये प्लस काट ए। और यही है इसका राइट हैंड साइड। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + काट स्क्वायर ए इक्वल 1 - tan ए 1 - काट ए का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर ए। मतलब ये दोनों tan स्क्वायर ए के इक्वल हैं, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप लोगे 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + काट स्क्वायर ए। अब 1 + tan स्क्वायर ए का मतलब होता है सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। और 1 + काट स्क्वायर ए का मतलब होता है कासेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1/कास स्क्वायर ए, और कासेक का हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए नीचे से सबसे ऊपर जाएगा तो होगा ये साइन स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए का गुणा 1 में करेंगे तो होगा ये कास स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर बाई कास स्क्वायर मतलब होता है tan स्क्वायर ए। एक तो हो गया। दूसरा 1 - tan ए अपान 1 - काट ए इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल होगा ये 1 - tan ए 1 - काट को लिखेंगे 1/tan ए इस पूरे का स्क्वायर हो गया इक्वल 1 - tan ए अपान tan ए का गुणा 1 में करेंगे तो होगा ये tan a - 1/tan ए इस पूरे का वर्ग। तो tan ए नीचे से ऊपर जाएगा तो होगा ये tan a कोष्ठक में 1 - tan ए और नीचे tan a - 1 और इस पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। तो ये होगा tan a 1 - tan a और नीचे से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो होगा ये 1 - tan a और इस पूरे का करेंगे वर्ग। तो 1 - tan a से 1 - tan a कट जाएगा तो होगा ये tan a बाई -1 इस पूरे का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर 1 ख़त्म हो जाएगा वो, और यहाँ बचेगा tan स्क्वायर a और यही है बराबर राइट हैंड साइड। तो शायद आप ये क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट भी समझ गए होंगे। ये था एक्सरसाइज 8.4 और इसमें कुल 5 क्वेश्चंस थे। हर एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग पार्ट थे। हमने सभी पार्ट को सॉल्व किया है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।